students, good evening. Beta, we were doing the unit optics, ray optics we have already covered, and we have started the concept of wave optics. In the last video we have understood a little bit concept, or you can say base of wave optics. We have just covered the introduction of wave optics in the last video. We have studied about the how light travels in the form of waves, and in order to study the wave nature of light, we study wave optics. And in that, the most important term that we have covered was wave front. कि wave front क्या होता है? Whenever a wave is coming toward us, we say कि front of the wave is coming toward us. I have make you understand this with the help of by giving some examples, by the example of balloon, of water waves. So today let's have a quick recap of the wavefront. As I have told you, wavefront is the continuous locus of all the particles which are vibrating in the same phase. मैंने आपको बताया था कि जो भी पार्टिकल सेम फेज में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर हम उन सब को ज्वाइन कर देते हैं तो एक सरफेस फॉर्म हो जाती है, और उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? वेवफ्रंट. सपोज दीज आर द वेव्स which are coming from a source of light. These are some waves which are coming from the some source, light source से ये जो waves है ये आपके पास आ रही है. आपको पता है यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी पोजीशन क्या है. यहाँ पे पार्टिकल अप है, अप है, अप है, अप है. यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है जो डाउन है. अगेन यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है जो क्या है? अप है. अगर ये जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे भी फेज जो होगा वो π/2 होगा, यहाँ पे भी π/2 होगा, यहाँ पे π/2 है. अगर इन पॉइंट्स को या इन सब पार्टिकल्स को विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, अगर मैं क्या कर देती हूँ? ज्वाइन कर देती हूँ, तो ज्वाइन करने से जो ये लोकस बनता है, इस लोकस को हम क्या कहते हैं? कि एक वेव फ्रंट इज मूविंग, अ वेव फ्रंट इज प्रोपेगेटिंग. इन द सेम वे यहाँ पे भी अगर मैं इन सारे पार्टिकल्स को विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो क्या बन गया? एक वेव का फ्रंट बन गया. दैट इज नोन एज वेव फ्रंट. और मैंने आपको ऐसे भी एग्जांपल दिया था. सपोज दिस इज अ पॉइंट सोर्स. ये एक पॉइंट सोर्स है. अब इस पॉइंट सोर्स से जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल होगा वो कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस ट्रेवल होगा इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस. ऐसा कुछ बताया था मैंने. और इस वेव ये जो सरफेस है इसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे. सपोज ये जो वेव जो आपके पास सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है वो इस पार्टिकल के पास क्या कर गया? ट्रेवल कर गया. इस पार्टिकल के पास भी ट्रेवल कर गया, इस पार्टिकल के पास भी ट्रेवल कर गया. जो भी पार्टिकल्स C into T, दैट मीन्स आपके पास जो V है, जो वेलोसिटी होगी, दैट वुड बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. और मान लेते हैं कुछ टाइम T के अंदर ये होगा आपके पास डिस्टेंस. मतलब इस सोर्स से, ये जो आपका सोर्स था, उससे इतने डिस्टेंस के अंदर जो भी पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं इन ऑल द डायरेक्शन. सपोज ये एक पार्टिकल है जो इस सोर्स से इतने डिस्टेंस पे क्या कर रहा है? लाई कर रहा है. दिस इज अनदर पार्टिकल, दिस इज अनदर पार्टिकल, दिस इज अनदर पार्टिकल. और ये जो पार्टिकल्स है वो सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं इस सोर्स से. और अगर आप इन सारे पार्टिकल्स को क्या कर देते हो? ज्वाइन कर देते हो, तो क्या बन जाता है? एक सरफेस बन जाती है. और उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? वेव फ्रंट कहेंगे, जो कि हमें मिली है बाय ज्वाइनिंग द ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. अब ये है, ये पार्टिकल होगा, ये पीछे की तरफ अगर आप ज्वाइन करोगे, मतलब एक स्फीयर टाइप का एक क्या बन जाता है? एक सरफेस बन जाता है. दैट इज नोन एज वेव फ्रंट. ये हमने देख लिया कि वेव फ्रंट क्या है? कंटिन्यूअस लोकस है. अब हमें एक लोकस मिलता है, कंटिन्यूअस लोकस, बाय joining all the particles which are vibrating in the same phase.
such a term is known as wave front. अब स्टूडेंट्स हमें समझना है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स, कि जो वेव फ्रंट हमने देखा उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो बेस्ड ऑन द जो आपके पास सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, अब आप सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस समझ के होंगे कि सपोज यू हैव थ्रोन अ स्टोन इन द वाटर, तो जो आपका स्टोन है दैट इज नोन एज सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जो उस वाटर के अंदर जाके क्या क्रिएट करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा इन ऑल द डायरेक्शंस, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। सो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ disturbance, based on source of disturbance, we study types of wavefront form, types of wavefronts, कि जो source of disturbance होगा उससे जो wavefront form होगा उसके types हमें क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट है कि सपोज यू हैव अ पॉइंट सोर्स, आपके पास जो सोर्स है, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस दैट इज अ पॉइंट सोर्स। तो जो पॉइंट सोर्स से स्टूडेंट्स जो आपके पास वेव फ्रंट तैयार होगा या वेव फ्रंट फॉर्म होगा दैट वुड बी स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या हमें मिलेगा, सपोज पॉइंट सोर्स तो आप समझ ही गए होंगे, सपोज ये एक पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से जो डिस्टर्बेंस है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन ऑल द डायरेक्शंस। तो सपोज ये डिस्टर्बेंस यहाँ से इस पॉइंट तक चला गया, या इस पार्टिकल को ट्रांसफर हो गया, इस पार्टिकल को हो गया, इस पार्टिकल को हो गया, और अगर हम इन सारे पार्टिकल्स के ऊपर इनको ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक वेव फ्रंट मिल जाता है, एंड दैट इज स्फेरिकल इन शेप। So this wavefront is known as SWF, spherical wavefront. In the same way, spherical wavefront मतलब आपका wavefront क्या कर रहा है, propagate कर रहा है। This is one type of wavefront that is known as spherical wavefront. If question is asked to you, what is the source of a spherical wavefront, then you would say point source is responsible for spherical wavefront. Next is point source हमने पढ़ लिया। Next is linear source of, second is linear source। अगर आपके पास सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, अगर वो एक लीनियर सोर्स हो, सपोज ये आपके पास एक लीनियर सोर्स है, तो इस लीनियर सोर्स से जो आपको वेवफ्रंट मिलेगा वो कैसा वेवफ्रंट होगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो भी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है उससे जो डिस्टर्बेंस फर्दर आगे जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल होगा दैट वुड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन ऑल द डायरेक्शंस। सपोज इस पॉइंट से यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्या कर गया, ट्रेवल कर गया इस पार्टिकल तक, ये कुछ इस तरीके से, और अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है, हमें एक ऐसी शेप मिल जाएगी, कुछ ये मिल जाएगा। मतलब जो आपको वेव फ्रंट तैयार होगा वो होगा आपका एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कुछ इस तरीके से आपका क्या मिलेगा, वेव फ्रंट मिलेगा आपको। बेस्ड ऑन लीनियर सोर्स वी विल गेट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। आपके पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपको मिलेगा। So I hope I'm clear to you. Next source is, suppose हमने दो सोर्स पढ़े, linear source and point source. These linear source and point source are at very large distance. बहुत large distance पे है, that may be your point source or linear source. तो जो light rays आएंगी उन source से which is lying at a very large distance, वो कुछ parallel rays होंगी, कुछ ऐसे like this। तो ये रेस जो आ रही है विच आर कमिंग फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स और मे बी अ लीनियर सोर्स, तो यहां से जो आपको वेव फ्रंट फॉर्म होगा वो वेव फ्रंट कैसा होगा, तो स्टूडेंट्स वो वेव फ्रंट होगा आपका एक प्लेन वेव फ्रंट। यहां पे आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा, क्रिएट होगा, प्लेन वेव फ्रंट। स्टूडेंट्स अब जो हमें समझना है वो ये समझना है
कि जो आपके पास रेज है, जो रेज है आप देख रहे हो, ये अगर एक आपके पास वेव फ्रंट क्रिएट हुआ था, तो इनको अगर हम रेज मान लें, तो ये रेज हमेशा ही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, वेव फ्रंट के। यहाँ पे भी देखो, ये जो रेज है विच आर कमिंग पैरेलली फ्रॉम एन ए लार्ज डिस्टेंस सोर्स, तो ये जो रेज है यहाँ पे परपेंडिकुलर है इस सोर्स के आपके पास, सॉरी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। तो जो आपको वेव फ्रंट मिल रहा है दैट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। अब स्टूडेंट्स हमें समझना ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ रेज है, डायरेक्शन ऑफ रेज है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। जो वेव फ्रंट होगा, सपोज ये आपके पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट से आपकी जो रे होगी वो आउटवर्ड होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इन ऑल द डायरेक्शंस लाइक दिस। तो ये जो रेज है आपके पास वो हमेशा ही क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी किसके, वेव फ्रंट के। तो अगर मैं आपको डायरेक्शन ऑफ रेज दे दूं, तो इन दैट केस आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, उन रेज के लिए क्या ड्रॉ कर सकते हो, वेव फ्रंट आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। और कुछ एग्जांपल्स आप यहां से देख सकते हो, ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। मैंने बताया था आपको, हाइजन एक साइंटिस्ट थे, सो अकॉर्डिंग टू हाइजन the straight lines, these are some straight lines which are perpendicular to wave front, अगर वो wave front के perpendicular होंगी then these straight lines are known as rays of light। इन straight lines को हम क्या कहेंगे, rays of light कहेंगे। so students क्वेश्चन ये था कि अगर रेज की डायरेक्शन, इन रेज ऑफ लाइट की अगर डायरेक्शन गिवन हो, तो क्या हम वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको पता है जो रेज ऑफ लाइट होंगी दैट आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। ये जो आपकी रेज ऑफ लाइट देख रहे हो, ये हमेशा ही वेव फ्रंट की सरफेस के क्या होंगी, नॉर्मल। तो इन रेज ऑफ, अगर डायरेक्शन ये है रेज ऑफ लाइट की, तो जो वेव फ्रंट यहां से फॉर्म होगा, कुछ ऐसा वेव फ्रंट होगा, ऐसा वेव फ्रंट होगा, ये वेव फ्रंट होगा और ये वेव फ्रंट होगा। मतलब वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है। अब आते हैं यहाँ पे, अब आप देखो जो ये जो रेज ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। दिस इज अ पॉइंट, मे बी सोर्स हो सकता है आपका, लाइट का सोर्स हो सकता है, एंड फ्रॉम दिस लाइट सोर्स रेज आर कमिंग आउट एंड डाइवर्जिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। तो अब यहां से हम जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक ही चीज पता है, द ओनली इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज दैट की रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। तो यहां से जो सरफेस ऑफ वेव फ्रंट होगी कुछ ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, और अगर हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो कुछ हमें ऐसे वेव फ्रंट क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। इन द सेम वे यहां से ये और इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये वेव फ्रंट, दैट मीन्स लाइक दिस। तो ये जो वेव फ्रंट है ये कैसा वेव फ्रंट है, दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट बट डाइवर्जिंग इन नेचर। तो ऐसे डायरेक्शन में अगर आपको रेज गिवन हो तो जो स्फेरिकल, सॉरी जो आपका वेव फ्रंट फॉर्म होगा दैट वुड बी स्फेरिकल। ये वेव फ्रंट भी कैसा है, डाइवर्जिंग है, स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। आई होप आई एम क्लियर टू यू। अब यहां से देखो, these are the rays or we can say light rays which are coming from different directions and converging at a point। एक पॉइंट पे जाके क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। तो ऐसी रेज की आपको डायरेक्शन गिवन है। अब इन रेज से जो वेव फ्रंट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, तो वेव फ्रंट और जो ये जो डायरेक्शन है रेज की वो वेव फ्रंट पे क्या होगी, नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से आपको ऐसा वेव फ्रंट मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ये
और इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें यहाँ से भी क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट देखो स्टूडेंट्स कन्वर्ज हो रहा है एक पॉइंट पे, तो इस वेव फ्रंट को हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ये क्या था, स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, दिस इज कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। अब यहां से देखो ये रेज ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे आपने कॉन्वेक्स लेंस आपने लगाया है, एंड यू नो द नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस। तो ये क्या करेगा, इन सारी लाइट रेज को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा यहाँ पे। तो जो आपको वेव फ्रंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो जब ये रेज थी पैरेलली आ रही थी तो जो वेव फ्रंट था वो कुछ ऐसे था। अब जो वेव फ्रंट होगा आपको पता है वेव फ्रंट भी क्या होगा, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट होगा, लाइक दिस। अब यहां से जो वेव फ्रंट होगा वो यहाँ पे ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू द लाइट रेज, लेकिन यहाँ पे जो वेव फ्रंट होगा वो अगेन कैसा होगा, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट होगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज अ मेथड थ्रू विच यू कैन मेक आउट व्हाट इज द शेप ऑफ wavefront formed with the help of direction of light rays। और सिंपली अगर आपको wavefront दे दे with the help of wavefront you can find out the direction of light rays। अब बात करते हैं हाइजन के प्रिंसिपल की, कि हाइजन ने जो वेव थ्योरी के रिगार्डिंग जो अपना थ्योरी दी उसको वी स्टडी अंडर द हाइजन प्रिंसिपल और हाइजन वेव थ्योरी। अब वो क्या थी वो देखते हैं। And Huygens principle states that, क्या कहता है हाइजन प्रिंसिपल, हम हाइजन के वेव थ्योरी को पढ़ रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन दैट वी आर स्टडिंग अबाउट द हाइजन प्रिंसिपल, और वी कैन से हाइजन्स वेव थ्योरी। आप इसको हाइजन वेव थ्योरी भी बोल सकते हो। अब हाइजन ने क्या कहा, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, कि आपके पास एक वेव फ्रंट है, वो वेव फ्रंट आपको पता है किसी भी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से फॉर्म हुआ होगा। सपोज आपके पास ये एक पॉइंट सोर्स है, एंड बाय दिस पॉइंट सोर्स वी हैव गॉट अ वेव फ्रंट लाइक दिस। दिस इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, एंड दिस वेव फ्रंट इज नोन एज प्राइमरी वेव फ्रंट, कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट नोन एज प्राइमरी वेव फ्रंट, ये एक सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है। इस सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से जो वेव फ्रंट क्रिएट हुआ है दैट इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, और यू कैन से दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे एवरी पॉइंट, हर पॉइंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। जो भी पॉइंट्स होंगे, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, and I have taken 6 points on this primary wavefront। तो ये every point जो होगा that would act as a source of new disturbance। इनिशियल में ये आपके पास source of disturbance था। अब इस source of disturbance से जो primary wavefront क्रिएट हुआ, उस primary wavefront के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे, हर पॉइंट क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। ये एक सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, ये एक सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, ये एक सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है। और आपको पता है सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से क्या क्रिएट होता है, वेव फ्रंट क्रिएट होता है। तो क्योंकि ये वेव सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, तो यहां से भी डिस्टरबेंस क्या करेगा, वेव की फॉर्म में इन ऑल द डायरेक्शंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा लाइक दिस। इस पॉइंट से क्योंकि ये सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है तो कुछ ऐसी सर्कल फॉर्म होगी कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेंथ्स। ये जो न्यू डिस्टरबेंस होंगे उनसे कुछ ऐसे ही डिस्टरबेंस ट्रेवल करेगा इन ऑल द डायरेक्शंस। तो इन पॉइंट्स को हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं फ्रेश न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। और ये जो डिस्टरबेंस है इन पॉइंट से इक्वली ट्रेवल करेगा इन ऑल द डायरेक्शंस। कितने डिस्टेंस के इक्वल होगा इसका रेडियस, ये होगा c इंटू टी। डिस्टेंस क्या करेगा, इन ऑल द डायरेक्शंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो हम उससे क्या बना देंगे, कुछ ऐसे। अब इनको बोलेंगे स्टूडेंट्स नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स, अ स्मॉल वेव। मतलब ये जो आपके पास न्यू सोर्स
डिस्टरबेंस क्रिएट हुए, इनसे डिस्टरबेंस फर्दर आगे मूव करेगा और कुछ ऐसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इस सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाएगा और इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स। अब क्या होगा, विच ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शंस, ये हर डायरेक्शन में क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे ऑल द डायरेक्शंस के अंदर। ए सरफेस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, मतलब मीडियम के अंदर जो स्पीड की जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से क्या करेंगे, ये डिस्टरबेंस जो है वो ट्रेवल करेंगे। अब कह रहा है कि ए सरफेस टचिंग ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली, आपको पता है कोई भी सरफेस होती है, स्फेरिकल सरफेस है, इफ आई आस्क यू ड्रॉ अ टेंजेंट टू इट, तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे। तो ये बोल रहा है कि अगर हम इन सेकेंडरी वेवलेट से अगर हम एक सरफेस ड्रॉ कर दे टेंजेंशियली, ये इस स्फीयर के लिए या इस सेकेंडरी वेवलेट के लिए हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसके लिए ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये कुछ ऐसे हमने क्या कर दिया, ए सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली in the forward direction at any instant gives the new wavefront। अगर हम इन सारे टेंजेंट्स को क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये आपके पास प्राइमरी वेव फ्रंट था, ये आपको क्या मिल गया, न्यू वेव फ्रंट मिल गया, एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब ये जो वेव फ्रंट है दैट इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस सेकेंडरी वेव फ्रंट के ऊपर every point acts as new source of disturbance। अगेन हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ये पॉइंट्स ले लिए हैं मैंने, इनसे अगेन वेवलेट्स फॉर्म होंगी कुछ ऐसे वेवलेट्स फॉर्म होंगी, और इन वेवलेट्स के ऊपर अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर देंगे और इन सारे टेंजेंट्स को क्या कर दे, ज्वाइन कर दे, तो अगेन क्या बन जाएगी, एक सरफेस फॉर्म हो जाएगी, और उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, थर्ड वेव फ्रंट। एंड इन दिस वे जो आपका वेव फ्रंट है वो क्या करता रहेगा, प्रोपगेट करता रहेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे वेव फ्रंट का जो रेडियस है दैट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे आपके पास ये कैसा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट तो है, लेकिन कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, आपके पास एक स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट क्या कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, और जैसे जैसे ये प्रोपेगेट करेगा इसका रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो स्टूडेंट्स यू कैन ऐड कि एज द वेव फ्रंट प्रोपेगेट्स इन द मीडियम इट्स रेडियस इंक्रीजेस। ये क्या करेगा, इसका रेडियस इंक्रीज करेगा। कॉल सच अ वेव फ्रंट एज स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल ने 2 पॉइंट्स दिए, क्या कहा कि एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, सपोज एक वेव फ्रंट है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे एक्ट करेंगे एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होगा तो वो क्या करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। उन सेकेंडरी वेवलेट्स पे अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर दोगे और उन सारे टेंजेंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास एक सरफेस फॉर्म हो जाती है, अगेन स्फेरिकल सरफेस फॉर्म हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। इन द सेम वे थर्ड वेव फ्रंट, फोर्थ वेव फ्रंट, और हर वेव फ्रंट पे हर पॉइंट एक्ट करेगा एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, और वो डिस्टर्बेंस इस तरीके से क्या होता जाएगा, प्रोपेगेट होता जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी वेव है वो भी क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। दिस इज नोन एज हाइजेंस प्रिंसिपल और हाइजेंस वेव थ्योरी। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड the phenomena of reflection and refraction based on the Huygens principle or based on the Huygens wave theory. Thank you.